नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन माय YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत। तो आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम्स जो हुआ था 2019 में, ठीक है भाई। ये तो मुझे नहीं पता कि ये कौन सा 2019 में कौन सी स्टेट के अंदर एग्जाम हुआ है, लेकिन काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इसके अंदर मुझे मिले जो यहाँ पर सोल्व करके मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। और इसके अंदर आपको पूरे के पूरे 120 एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। और यहाँ पर जो ये क्वेश्चंस है, मैं गारंटीड आपको ये श्योरिटी दे रहा हूं कि इन अगर क्वेश्चंस को आप करते हैं तो आपको बहुत बहुत हेल्प मिल जाएगी आपके आने वाले फिजिकल एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो आपका स्कोर कितना रहेगा आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और आज की लाइव क्लास सीरीज यहाँ पर टेस्ट सीरीज नंबर रहेगी 651। 120 एमसीक्यूज को सोल्व करने के लिए पेन और पेपर अपने पास में जरूर रखेगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। और पहले क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है कि डेंड्राइट्स न्यूरॉन्स में करता है। डेंड्राइट्स आर सेगमेंट्स ऑफ न्यूरॉन विच, ठीक है। चार आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। मैं राइट ऑप्शंस पे ही आपको क्लिक करूंगा, लेकिन बीच में आपको टाइम भी मिल जाएगा, आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन आपकी स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं। सो राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा रिसीव स्टिमुलेशन। जी हाँ, यहाँ पर जो डेंड्राइट्स होता है न्यूरॉन्स के अंदर जो स्टिमुलेशंस होते हैं उत्तेजना प्राप्त करने के लिए आपका प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीलिंग द एप्रेशंस बिफोर कॉम्पिटिशंस इज कॉल्ड, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि कॉम्पिटिशन जो होता है उससे पहले आपको भय लगता है, आपको टेंशन होती है, ठीक है। आप फ्यूचर के बारे में क्या होगा उसके बारे में प्रिडिक्शंस करते हैं, ठीक है। तो ये आपको मतलब कौन से पार्ट के अंदर दिखाई देता है? फ्रस्ट्रेशन के अंदर है, पैनिक के अंदर है, एंग्जाइटी के अंदर है, या फिर इनमें से कोई नहीं? सो राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका, जी हाँ, इसको कहते हैं आपकी दुश्चिंता। वैसे आप इसको एंग्जाइटी भी कहते हैं, ठीक है। आप बिफोर द कॉम्पिटिशन से पहले आपको एंग्जाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है। जैसे आपने देखा भी होगा कई बार, आपका मान लीजिए कि आपकी क्लास में आपका कोई भी टीचर नया आता है और इंट्रोडक्शन से आपका शुरू कर दे लेना, या फिर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो जैसे जैसे आपका नंबर आने की कगार पे होगा वैसे वैसे आपके हाथ पाँव, ठीक है, आपका चेहरा ठंडा या गर्म आपको आभास होना, ठीक है, हाथ पांव में पसीने आना, ठीक है, पता नहीं मुझसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो इस तरह की आपकी मानसिकता बनती है, ये सारे के सारे एंग्जाइटी के ही यहाँ पर फीचर्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है more and more people across the world spends large sum of money on sports and all its merchandise is called। मर्चेंडाइज है भाई, ठीक है, मर्चेंडाइज। मैनार्क वाला ध्यान में रह गया, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि खेलों में अधिक से अधिक लोगों द्वारा वैश्विक परिवेश में काफ़ी धन खर्च किया जा रहा है, व्यापार में यह क्या कहलाता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आजकल देखा भी होगा आपने कि जो स्पोर्ट्स है उसके अंदर कह सकते हैं कि जैसे जैसे वैश्विकता बढ़ती जा रही है, ठीक है, लोग जो हैं इसके ऊपर काफ़ी धन खर्च करने लगे हैं, ठीक है। तो इसको आप किस नाम से जानते हैं? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर खेलों में अधिक से अधिक जो लोग हैं वो वैश्विक परिवेश में काफ़ी धन खर्च कर रहे हैं, ठीक है, और व्यापार में यह कहा जाता है। तो यहाँ पर टेक्निकली टर्म्स में पूछा गया है तो इसको कहा जाता है कंजप्शंस। क्या कहा जाता है भाई? इसको कंजप्शंस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है प्ले फुटबॉल एंड बैटर अंडरस्टैंड गीता हु सेड दिस। फुटबॉल खेलों एवं गीता को बेहतर समझो, यह किसने कहा? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है।
भाई फटाफट से यहाँ पर करना, क्योंकि 120 क्वेश्चंस है और मैं चाहूँगा कि विद इन 1 आवर 60 मिनट्स में हम अगर 100 क्वेश्चंस करते हैं, 120 क्वेश्चंस करेंगे तो 30 सेकंड्स में क्वेश्चंस आपका सोल्व हो जाना चाहिए। ज़्यादा टाइम मैं बिल्कुल भी नहीं दे पाऊंगा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ये कहा था यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने, और स्वामी विवेकानंद की भी आपने एक और डेफिनेशन सुनी होगी जिसमें वो कहते हैं कि आज हमें गीता की नहीं फुटबॉल के मैदानों की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो भी स्वामी विवेकानंद की कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि सिम्टम्स ऑफ अंडर अराउजल इन द कंपटीशन इज, प्रतियोगिता के दौरान उत्तेजना की कमी का निम्न लक्षण है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। चलिए जी, राइट ऑप्शन यहाँ पर आपको चूज करना और राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये बोला कि अराउजल है, ठीक है, उत्तेजना की कमी है। इट का मतलब ये हुआ कि आपके अंदर एनर्जी का जो स्टोरेज है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो हृदय की गति तो भाई वैसे ही बढ़ जाती है, आपने देखा होगा, बेचैनी हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर है हाई हो जाता है। ठीक है, कई बार तो लो भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली आपकी ना हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ऊर्जा की कमी है, ये मेन आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वॉलीबॉल की खोज कब और किसने की थी। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर और बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहेगा आपके लिए। हु इन्वेंटेड वॉलीबॉल एंड व्हेन, कब आपका यहाँ पर खोजा गया था और किसने खोजा। चलिए जी, शुरुआती दौर के अंदर देखिए इसको कहा जाता था मिंटो नेट, आप तो सभी को पता होगा ना। तो विलियम जी मॉर्गन ने ये आपका 1895 के अंदर इसको खोजा था। ठीक है, 1891 में, ठीक है 1891 लिख रहा हूँ भाई, 1891 में आपने देखा था कि डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने वहाँ पर बास्केटबॉल बनाया था, और दोनों के दोनों ही ये इन्वेंशन जो हुई थी गेम्स की, ये अमेरिका के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। ऑटोजेनिक ट्रेनिंग इज टेक्निक, ये प्रशिक्षण की जो टेक्निक है ये कौन से इसमें आती है। ठीक है, रिलैक्स करने के लिए है, ठीक है, उसको एंग्जाइटी को इंक्रीज करने के लिए है, ठीक है, या फिर आपका इंक्रीज कोऑर्डिनेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑटोजेनिक, ऑटोजेनिक का मतलब क्या होता है भाई, आपको ढूंढना, थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा। चलिए, आइडिया नहीं लगाया है तो आपको बता दूं, ऑटोजेनिक का यहाँ पर जो ट्रेनिंग आपकी इस्तेमाल की जाती है ये बॉडी के शिथिलीकरण के लिए, रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत निम्न में से जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है आपको बताना है। और आई होप कि आपको जो क्वेश्चंस है वो विजिबल अच्छे से हो रहे होंगे। ठीक है, तो प्रयोजन एवं यहाँ पर ट्रायल एंड एरर की जो है ये संयोजनवाद की है। संयोजनवाद का मतलब है कनेक्शनिज्म। ठीक है, कनेक्शनिज्म आपका इसमें यहाँ पर मेन थ्योरी है, इसमें सिद्धांत पर ये काम करता है। ठीक है, मतलब आप भूल जाते हैं, उसके बाद में फिर आपको याद आता है, ठीक है, या फिर आप उसमें गलतियाँ करते हैं और सीखते हैं, तो आपका वहाँ पर एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटीज़ में यहाँ पर आपका समन्वय बना रहता है। जैसे आपने कुत्ते और बिल्ली के ऊपर आपने ट्रायल एंड एरर की जो थ्योरी थी थॉर्नडाइक की, ठीक है, बिल्ली पे इस्तेमाल की गई थी, आपको वो भी ध्यान में होगी। ठीक है, तो वो आपके कनेक्शनिज्म थ्योरी पे ही आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि संवेग मनोदैहिक प्रक्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, यह निम्न में से किसका कथन है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। राइट यहाँ पर भाई इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये मैकडूगल की डेफिनेशन है। ठीक है, इसमें तो आपको कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी डील्स विद, ये बोल रहा है कि जो स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी है वो किसके साथ में यहाँ पर डील करता है, अध्ययन करता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो आपका स्पोर्ट्स है, ठीक है, जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है या सोशियोलॉजी जो कही जाती है, तो देखिए ये एक तो आपकी कल्चर वैल्यूज़ है उनको इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, उनको प्रभावित करने का काम करती है, और एक इसके साथ में जो स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन जो है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या भागीदारी होनी चाहिए और क्या क्या बदलाव आते हैं, तो इन दोनों से ही आपका रिलेट करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए एंड बी राइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधिकारिक रूप से निम्न में से किस वर्ष में ओलंपिक झंडा प्रथम बार उपयोग किया गया था।
ऑफिशियली आपको बताना है कि जो फ्लैग है वो फर्स्ट टाइम कब यूज़ किया गया है, मतलब उसको कब फहराया गया। एक तरह से आप इसको क्वेश्चन को ऐसे ले सकते हैं। सो राइट आपको बताना, और राइट हो जाएगा यहाँ पर 1920। ठीक है भाई, एटम फॉर ओलंपिक, और इसी में शपथ ली गई थी इस ओलंपिक के अंदर, एटम फॉर ओलंपिक में। ठीक है भाई, दो चीज़ें याद रखना है आपको, एक तो झंडा भी फहराया गया था और दूसरा इसमें शपथ भी यहाँ पर ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी। 1913 में बैरन पी डी कुबर्टिन ने फ्लैग को बनाया था। ठीक है, और इसको जो 1914 के अंदर इनकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस में इनकी जो कह सकते हैं जो अधिवेशन बैठा था, उस अधिवेशन में ये दिखाया गया था कि 1916 के ओलंपिक में हम इसको फहराएंगे, लेकिन ये फहराया नहीं गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति के 16 आयामों का प्रतिपादन तथा इसे मापने के लिए 16 PF प्रणाली किसने विकसित की थी? हु प्रपोज्ड 16 डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी एंड डेवलप ए क्वेश्चनियर 16 PF टू मेजर दैम। चलिए जी, 16 PF, ठीक है, पर्सनैलिटी का जो क्लासिफिकेशंस करने के लिए, पर्सनैलिटी को मापने के लिए एक आपका यहाँ पर क्वेश्चनियर तैयार किया गया था। तो किसने किया था, आपको यहाँ पर सिर्फ ये क्वेश्चंस बताना है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर रेमंड कैटल। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई थोड़ा सा यहाँ पर अभिप्रेरणा का निम्न कारण है। ठीक है, रीजंस ऑफ मोटिवेशंस। तो यहाँ पर तो मुझे कोई इसमें देखिए, यहाँ पर बोला कि अभिप्रेरणा का निम्न कारण क्या है। निम्न कारण का मतलब यहाँ पर इनमें से कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर तो एक्चुअल में कोई भी नहीं बन रहा अभिप्रेरणा का, मोटिवेशन का इनमें से तो कोई भी कारण नहीं बना। देखिए, एक तो स्किल की कमी है तो वो भी आपको मोटिवेट नहीं करेगी। ठीक है, लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी है तो वो भी आपका काम नहीं करेगा। लैक ऑफ इंटरेस्ट है तो ये भी आपका काम नहीं करेगा। तो मतलब कार्य में रुचि नहीं होना तो आपका मोटिवेशन है ही नहीं। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछा गया है, अगर ये हो सकता था कि मोटिवेशन का न होना, आपके अंदर मोटिवेशन का कम हो जाना, निम्न कारण यहाँ पर पूछा गया, इनमें से कौन से। ठीक है, अगर यहाँ पर होता ना कि मोटिवेशन के कम होने के कारण क्या है, तो आप यहाँ पर इन सभी पे क्लिक कर देते। अदरवाइज तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन ही आपका सही नहीं बन रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर भाई मैं तो दे रहा हूँ ग्रेस, और आप इसमें क्या सोचते हैं तो वो मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिम्नास्टिक के पिता निम्न में से किसे कहा जाता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ जिम्नास्टिक? चार ऑप्शंस स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट आंसर यहाँ पर देखिए, जर्मनी के अंदर कह सकते हैं कि जो जिम्नास्टिक है उसकी उत्पत्ति मानी जाती है, और एक तरह से कह सकते हैं कि उसको नया प्रारूप दिया गया, तो ये फ्रेडरिक लुडविग जॉन। ठीक है, फ्रेडरिक लुडविग जॉन, ठीक है भाई, इसके जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ, और ऑप्शंस आपको बिल्कुल यहाँ पर विजिबल है, क्लियर है। नेक्स्ट है कि फ्रस्ट्रेशन इन स्पोर्ट्स पर्सन इज रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये बोल रहा है कि खिलाड़ियों के अंदर जो निराशा का जो भाव उत्पन्न होता है खेल प्रदर्शन के दौरान, ठीक है, तो ये किस का यहाँ पर लक्षण प्रतीत करता है। ठीक है, किस के कारण होता है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट यहाँ पर आपका ऑप्शन, चलिए फटाक से मैं बता देता हूँ भाई, इसका हो जाएगा यहाँ पर ड्यू टू मिसमैच इन एस्पिरेशंस एंड एबिलिटी। ये बोल रहा है कि आकांक्षा और क्षमता के अंदर सामंजस्य नहीं होना। ठीक है, मान लीजिए कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं गोल्ड मेडल लूं, ठीक है, और आपने उस तरह से आपकी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि मैं नेशनल प्लेयर खेलूं, ठीक है, मैं नेशनल लेवल पे खेलूं, और आप एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लेयर हैं, आप स्टेट पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी वजह से आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी स्टडीज। ये बोल रहा है कि खेल मनोविज्ञान अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है, आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है, फटाक से बताइएगा भाई, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, और अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, मैं फिर बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है पवन कुमार विश्वजीत, यूट्यूब चैनल के नाम से ही टेलीग्राम का भी नाम है, तो आप वहां पर जा सकते हैं, और PDF है, और जो लेटेस्ट हम लाइव सेशन लेके आते हैं तो वहां पर सबसे पहले हम नोटिफिकेशन डाल देते हैं कि आजकल लाइव नोटिफिकेशन यहाँ पर लाइव सेशन चलने वाला है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है, और राइट हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी के अंदर आपका यहाँ पर मदद करेगा। देखिए, एक तो आपका कह सकते हैं कि जो प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है, एक तो मनोवैज्ञानिक कारण है, प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर खेल में भागीदारी मनोवैज्ञानिक कारकों को कैसे प्रभावित करता है, और इसके साथ में कि प्रतियोगिता के अंदर तनाव को कैसे कम किया जाए, या फिर जो टेंशन होता है, अराउजल्स होते हैं, एंग्जाइटी होती है, आप उनको कैसे फेस कर पाएंगे, इन सभी के बारे
बारे में आपका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग डिवाइस वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन फॉलोइंग ईयर इन ओलंपिक गेम्स। ये बोल रहा है कि किस ओलंपिक गेम्स में पहली बार जो इलेक्ट्रॉनिक टाइम है वो आपका लिया गया है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक टाइम जो लेने की जो कह सकते हैं जो परंपरा है वो कौन से ओलंपिक से शुरू हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1912 के ओलंपिक में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक टाइम या फिर कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक टाइम मेजर्स जो डिवाइस है उसका इस्तेमाल किया गया था। सो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा समय सीखने के दौरान जब सीखने में धीमापन आता है एवं प्रदर्शन में ठहराव दिखता है कहलाता है। आपने देखा होगा जब भी हम कोई भी काम सीखते हैं तो एक बार सिचुएशंस ऐसी आती है कि आप वहाँ पर स्लो डाउन हो जाते हैं, आपकी परफॉर्मेंस नहीं आती और आप एक ही पेस पर चलते रहते हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन आपकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो उस एक्चुअल में उस जो आपके अंदर वो सिचुएशंस आती है उस सिचुएशंस का यहाँ पर, ठीक है, उस सेगमेंट्स का नाम आपसे पूछा गया है कि इसको क्या कहा जाता है। तो देखिए जब आपकी लर्निंग ना तो घट रही है ना बढ़ रही है तो उसको कहा जाता है पठार, ठीक है, प्लेटू इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए एक ग्राफ की थोड़ा सा मैं बता दूं। देखिए आपका मान लीजिए कि आपकी परफॉर्मेंस थी पहले तो हाई हो गई, ठीक है, अच्छा चल रही थी, उसके बाद में एक लेवल ऐसा आया कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो नहीं बढ़ रही है, ठीक है, या तो ना तो नीचे आ रही है ना बढ़ रही है ना घट रही है। तो जो ये वाला देखिए मैंने ये डार्क किया है, ये वाली जो सिचुएशंस बनती है आपकी लर्निंग को समझाने के लिए हम बताते हैं इसमें, ठीक है। पहले साल आपकी इतनी परफॉर्मेंस आ गई, दूसरे साल ये परफॉर्मेंस, तीसरे साल ये है, लेकिन चौथे साल में या फिर चौथे महीने के अंदर, ठीक है, हम महीनों में या फिर वीक्स के अंदर भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपकी 2 महीने 3 महीने परफॉर्मेंस हो बिल्कुल ही स्लो डाउन नहीं हो रही है, ना घट रही है ना बढ़ रही है, तो उस चीज़ को हम प्लेटू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भूतकाल का अनुभव नए कौशल सीखने में मददगार होता है तो इसे कहा जाता है, ठीक है भाई। आपकी कोई आपने प्रीवियस कोई आपके पास में एक्सपीरियंस है, स्किल है और नई स्किल्स को सीखने में आपकी हेल्प करता है तो इसको क्या कहा जाता है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। व्हेन न्यू स्किल्स लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय प्रीवियस एक्सपीरियंस इज, ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर ट्रांसफर होगा, ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफर होगा, नेगेटिव होगा या फिर क्यूमुलेटिव होगा। चलिए जी 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और राइट यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इमोशनल कॉम्पिटेंसी इज, संवेग दक्षता निम्न है, इनमें से क्या कहा जाएगा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, फटाफट से अपना राइट आंसर चूज कर लीजिएगा। इमोशनल कॉम्पिटेंसी, सो देखिए आपके अंदर इमोशंस होते हैं, एक्चुअल में आप उनको समझ पाएँ, ठीक है, उनको यहाँ पर आप रेगुलेट कर पाएँ, ठीक है, ये यहाँ पर इसका मेन रहता है कि आपकी इमोशनल कॉम्पिटेंसी है या नहीं है, ठीक है। आप किसी भी परिस्थितियों के अंदर है अपने इमोशंस को यहाँ पर मैनेज कर लेते हैं। इसके साथ में आप अपने इमोशंस को प्रोस्पेक्टिव तौर पर या इंटेंशनली, ठीक है, आपको कैसे यूज़ करना है, क्या आपको अभी संवेग का इस्तेमाल करना है, तो ये सभी चीज़ें आपके अगर अंडर कंट्रोल हो तो हम इसको इमोशनल कॉम्पिटेंसी कहते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको कह सकते हैं जैसे कि हम बोलते हैं ना कि इमोशनल डेवलपमेंट है, ठीक है, तो एक्चुअल में इमोशनल डेवलपमेंट भी आप इसको एक तरह से कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मोटर स्किल्स आर लार्जली ए रिजल्ट ऑफ, ठीक है, गामक कौशल मुख्यतः निम्न परिणाम है, किसका है आपको बताना। मोटर स्किल्स, देखिए मोटर स्किल्स भी आपकी 2 तरह की होती है, ग्रोस मोटर और फाइन मोटर, जिसके अंदर लार्ज मसल्स ग्रुप आपका यूज़ रहता है और स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स आपकी यूज़ हो रहते हैं। जैसे आपने रनिंग है, थ्रोइंग है, जंपिंग है, ठीक है, तो ये सारे के सारे आपकी लार्ज मसल्स आपकी एक्टिविटीज़ करती है जिसको आप ग्रोस मोटर कहते हैं, ठीक है। फाइन मोटर में जैसे पेंटिंग है, एम्ब्रॉयडरी का है, राइटिंग का है, ठीक है, या फिर आपने देखा भी होगा ना, आप मतलब सिलाई कढ़ाई का जो काम करते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं आपकी फाइन मोटर्स के अंदर आती हैं, ठीक है, कढ़ाई बुनाई करना, तो ये आपकी 2 तरह की स्किल रहती है। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो मोटर स्किल्स है वो लार्जली रिजल्ट है, किस चीज़ का रिजल्ट है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट यहाँ पर देखिए जो आप लर्निंग करते हैं एक्चुअल में आपकी कोई भी मोटर स्किल्स है उसको प्रभावित करती है, ठीक है। अगर आपकी लर्निंग अच्छी होगी तो आप कोई भी मोटर स्किल्स है उसको सीख सकते हैं और एक्चुअल में आपकी लर्निंग करने से ही आपकी मोटर स्किल्स आती है। जैसे मान लीजिए कि एक साल का बच्चा है, ठीक है, वो आपका वॉकिंग करना सीखेगा, रनिंग करना सीखेगा, इमिटेशन एक्चुअल में वो करता है, लर्निंग करता है, ठीक है, वो ऑब्जर्वेशंस करता है, ठीक है, इमिटेशन नकल करता है,
ठीक है, आप जैसा उसके सामने बिहेव करेंगे वो वैसा ही करने लगा। इट मीन्स कि वो लर्निंग कर रहा है। ठीक है, आपने देखा भी होगा कैसे मतलब आपकी कई बार होती है कि कोऑर्डिनेटिव, ठीक है, जिसमें आप कपलिंग एबिलिटीज की भी बात करते हैं। जैसे कि आपने रनिंग करते हुए जंप करना सीख लिया, ठीक है, आपने रनिंग करते हुए ट्रिपल जंप करना सीख लिया, आपने रनिंग करने करते करते, ठीक है, और आपने हाई जंप करना सीख लिया, वर्टिकल जंप करना सीख जाते हैं, ठीक है, आप रोटेशनल टेक्निक में थ्रो करना सीख जाते हैं। तो एक्चुअल में ये क्या कर रहे हैं, आप अपनी जो मोटर स्किल्स है उस का यहाँ पर जो इफेक्ट पड़ रहा है वो लर्निंग का ही उस पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक्सप्लोर्स वॉन्स बिहेवियर इन एथलेटिक्स हु स्टेटेड दिस। ये बोल रहा है कि खेलों में व्यक्तित्व के व्यवहार का व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन खेल मनोविज्ञान है, ये किसने कहा है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। भाई फटाफट से यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है। सो राइट ऑप्शन भाई यहाँ पर बता देता हूँ, ये है सिंगर की कही हुई डेफिनेशंस। ठीक है, सिंगर को याद रखना। ठीक है, उसने कहा है कि व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना ही खेल मनोविज्ञान। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशंस। निम्न में से क्या आंतरिक प्रेरणा का स्रोत है। ट्रॉफी है, पदक है, विधा में भाग लेने से आनंद प्राप्त होना, आर्थिक लाभ होना। तो भाई बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पर आपको ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा है और राइट इसमें हो जाएगा। देखिए, आप अपनी मन की संतुष्टि के लिए, आप अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, इंजॉय करने के लिए किसी भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो यह आपका आंतरिक प्रेरणा से आता है। ठीक है, ट्रॉफी है वो भी बाहर से दी जाती है आपको। ठीक है, मतलब आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन का टाइप रहेगा। पदक है, ठीक है, आपको पैसे मिलेंगे, तो ये सारे के सारे एक्सटर्नल मोटिवेशन के टाइप रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन ओलंपिक में पेनक्रेशंस विधा में निम्न शामिल होता था। पेनक्रेशंस के अंदर भाई क्या शामिल होता था आपको बताना है, कौन कौन से इवेंट्स आपके शामिल होते थे पेनक्रेशन के अंदर। सो राइट ऑप्शन आपको बताना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आप अपना जल्दी से राइट ऑप्शंस भी चूज कर लेंगे। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर बॉक्सिंग और रेसलिंग। ठीक है, पेनक्रेशंस के अंदर आपकी इस्तेमाल की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंकरेजमेंट्स बाय स्पेक्टेटर्स इज ए। ठीक है, आपको आपके जो दर्शक है वो प्रोत्साहन करते हैं, आपके लिए हूटिंग करते हैं, ठीक है, आपके लिए मतलब अच्छा बोलते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो उससे आपके अंदर भी एक मोटिवेशन बढ़ता है, आपकी भी एक्साइटमेंट बढ़ती है। तो एक्चुअल में जो दर्शकों के द्वारा जो प्रोत्साहन आपका मोटिवेशन किया जाता है, इंक्रेज आपको किया जाता है, ठीक है, तो ये आपका कैसा प्रोत्साहन का टाइप है। ठीक है, ये सामाजिक है, आर्थिक है, पुरस्कार है या फिर पदोन्नति है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो देखिए, एक्चुअल में आपको देखिए जो भी आपके स्पेक्टेटर्स होते हैं वो आपके एक समाज का ही हिस्सा रहते हैं, तो ये आपका सोशल इंसेंटिव, ठीक है, सामाजिक प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। ठीक है, अरे बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, आपके साथ में फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, आपके खिलाड़ी हैं जो आपको ऑटोग्राफ देते हैं। ठीक है, तो ये सभी एक सोसाइटी का ही, एक सोशल कल्चर का ही पार्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, और नेक्स्ट है यहाँ पर थोड़े से साइंटिफिक्स, ठीक है, जो साइंटिस्ट डेवलपमेंट और आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो पहला क्वेश्चन पूछा गया है द मास ऑफ द बॉडीज फैट कंटेंट इज कंप्यूटेड बाय। ठीक है, ये बोल रहा है कि आपका जो शरीर के अंदर जो वसा सामग्री है उसके द्रव्यमान की गणना के लिए फॉर्मूला क्या है। सो भाई आपको अगर फॉर्मूला पता है तो ये आप इसको देखिए, ये तो आपका याद करने वाला है, लेकिन यहाँ पर भाई देखिए जो बॉडी का जो फैट काउंट करना है इसके लिए यहाँ पर इनमें से कोई भी ऑप्शन है आपका नहीं बन रहा है। देखिए जो फैट है, फैट को अगर काउंट करना हो तो आपने देखा भी होगा, फैट को काउंट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप अपना बीएमआई निकालते हैं या फिर आपका स्किल फोल्ड कैलिपर है उसका यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी अलग अलग फॉर्मूले आपके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर इनमें से कोई भी ऑप्शन है वो मुझे राइट नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। क्वेश्चन है कि प्रशिक्षण और प्रतियोगिता की मांग से निपटने की प्रक्रिया जिसके कारण होम्योस्टेसिस की मानसिक और शारीरिक स्थिति को अस्थायी रूप से अशांति पैदा कर देता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है आपको बताना है। चलिए, और डेली लाइव क्लासेस के लिए भाई आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं करने का दिल करे तो आप हमें अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, डिसलाइक आप कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज आपके हाथ में आपका मोबाइल है, ठीक है, आपको पढ़ाई करनी है, अगर करनी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप डेली एक बार विजिट जरूर कर लिया कीजिए, शाम को 7 बजे के बाद में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब और बेल आइकन अगर आप प्रेस कर लेते हैं तो भाई देखिए कुछ बोलते हैं कि पता नहीं यूट्यूबर को कितने पैसे मिल रहे होंगे, तो भाई मैं पिछले 4 साल अभी 20-22 अप्रैल को 4 साल पूरे हो जाएंगे यूट्यूब चैनल को, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाता हूँ।
तो अगर मैं पैसे कमाने के ज़रिए से पढ़ाता तो मैं पेड कोर्सेज़ भी आपको प्रोवाइड करवा सकता था, बट मेरी ऐसी कोई भी इंटेंशंस नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हमारा जो फिजिकल लेसन का आपको मटेरियल है, देखिए हो सकता है मे बी क्या पता मैं सारी की सारी पीडीएफ्स ना प्रोवाइड करवा सकूँ। आने वाले टाइम्स में मैं आप सभी के लिए एक वन लाइनर क्वेश्चंस की और एक आपको बहुत अच्छी बुक इन फ्यूचर देने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए भी मुझे मटेरियल इकट्ठा करना रहता है। ठीक है, मैं भी क्वेश्चंस है या फिर राइटिंग्स का काम अभी चल रहा है, लेकिन यहाँ पर मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको 1 या 2 घंटे ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए जाएं जो आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं निकल कर आ जाए। चलिए जी, ये तो बातें होते रहेंगे और यहाँ पर इसी बीच आप अपना जो राइट आंसर है इसका ले लीजिए। तो देखिए, जो आप यहाँ पर होम्योस्टेसिस को मानसिक और आपकी शारीरिक स्थिति को अस्थायी रूप से अशांति पैदा करता है, तो इसको क्या कहा जाता है, ये ट्रेनिंग लोड भाई अस्थायी रूप है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, ये होता क्या है, मतलब टेम्परेरी है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए आपका रहता है। ठीक है, तो इसको हम ट्रेनिंग लोड कहते हैं। सो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाहरी मदद के बिना अधिक से अधिक आयाम के साथ हलचल करने की क्षमता है। ठीक है, द एबिलिटी टू डू मूवमेंट्स विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, इसको क्या कहा जाएगा। देखिए, आप है ना बाहरी मदद नहीं लेते, तो सीधी सी बात ये कर रहा है कि आप कोई चीज़ एक्टिव मोड में कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आपके पास में क्या मिल रहा है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है और स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, तो ये 3 नाम आपको दिखाई दे रहे हैं और इसमें से यहाँ पर राइट आपसे पूछा गया है। सो ऑप्शन यहाँ पर देखिए एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी की ये बात कर रहा है। ये देखिए क्या बोल रहा है कि बाहरी मदद के बिना, ठीक है, अधिक से अधिक आयाम, ठीक है, मतलब आप मूवमेंट है, हलचल जो करते हैं, मूवमेंट होगा मतलब हलचल होगी, इट मीन्स कि वो आपकी क्या है, कहीं ना कहीं वो रिदमिक आपकी चल रही है, तो हम इसको एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का विकास किस सन में और किसने किया था। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है ना, आपको याद होगा, इसमें 5 मिनट तक आपको अप डाउन करना है। ठीक है, बॉयज़ के लिए 20 इंच का बॉक्स हो रहता है और गर्ल्स के लिए 16 इंच का बॉक्स रहता है। ठीक है, ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा और ये किसने बनाया था भाई, आपको बताना है। सो इसमें 2 व्यक्ति यहाँ पर चलिए आप बताइएगा एक बार मुझे राइट आंसर, 2 है या 1 है। चलिए, थोड़ा सा पजल करने वाला मैं बोल रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए ब्रहुआ, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हर एक क्वेश्चंस के मतलब ऑप्शंस में आपको ब्रहुआ लिखा हुआ मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये सिर्फ और सिर्फ ब्रहुआ नहीं। ठीक है, लूशियन ब्रहुआ इसका पूरा नाम था आई थिंक। ठीक है, और इन्होंने 1943 के अंदर ये टेस्ट ईजाद किया था। ठीक है, लेकिन इसका सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज ये है, देखिए अब आपने गर्ल्स के लिए तो 16 इंच का यहाँ पर बॉक्स कर दिया है। ठीक है, बॉयज़ के लिए आपने 20 इंच का कर दिया है। अब हो सकता है मे बी एक गर्ल्स की हाइट है जिसकी 6 फीट हो, तो उसके लिए 20 इंच का बॉक्स कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, 16 इंच का तो वैसे ही मायने नहीं रखेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई कोई लड़का है, ठीक है, जिसकी हाइट सिर्फ 5 फुट 5 इंच है, तो भाई उसके लिए तो 20 इंच का बॉक्स बहुत मायने रखेगा, मतलब उसके लिए हाइट ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका थोड़ा सा ये भी डिसएडवांटेज था और इसकी कईयों ने क्रिटिसाइज भी इसको इस टेस्ट को किया कि इसमें जो बॉक्स की जो हाइट रखी गई है वो आपकी हाइट को न ध्यान में रखते हुए रखी गई। इसमें सिर्फ मेल और फीमेल का ही ध्यान में रखा गया। अगर हाइट को ध्यान में रखते के बॉक्स की अगर ऊंचाई ध्यान में रखी जाती तो यहाँ पर काफ़ी इसका टेस्ट के अच्छे रिजल्ट निकल के आ सकते थे। लेकिन जो भाई इसका कोफिशिएंट रिलेशंस जो निकल के आता है, तो उसके आधार पर तो मैं इसमें जो आपने कह सकते हैं कि अलग अलग क्रिटिसाइज करने वाले हर एक टेस्ट को रहते हैं। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी कई क्रिटिसाइज करने वाले मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की मांसपेशी के रूप में जाना जाता है। हृदय की मांसपेशी भाई किसको कहा जाता है, हार्ट मसल्स। चलिए जी, बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा, तो इसको मायोकार्डियम कहा जाता है। ठीक है भाई, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरवल बिटवीन द क्लोजिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स एंड ओपनिंग of the semilunar vaults is known as। देखिए क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, हार्ट से रिलेटेड है। एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्वों के बंद होने और सेमिलुनर वॉल्वों के खुलने के बीच का जो अंतराल होता है उसको क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा गया है। चलिए जी, राइट आंसर यहाँ पर ले लेते हैं और राइट आंसर इसमें हो जाएगा, इसको आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस पीरियड कहा जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस डिग्री का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया जिसके लिए एक परीक्षण ने उस कारक को मापा जिसके लिए इसे डिज़ाइन किया जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, वैलिडिटी कहेंगे,
विश्वसनीयता कहेंगे, मीन्स रिलायबिलिटी, या फिर ऑब्जेक्टिविटी, या फिर इसका प्रिसाइजन, शुद्धता। चलिए क्वेश्चंस को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ। चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है, और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, इसको कहा जाता है वैलिडिटी। ठीक है भाई, वैधता इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉनसन्स पोटेंशियल बास्केटबॉल क्षमता परीक्षण में आइटम शामिल है सिवाय, ठीक है, जॉनसन्स बास्केटबॉल एबिलिटी टेस्ट जो आपका बनाया गया है, इसमें आपको टाइम्स जो आपके कह सकते जो आइटम है इसके सिवा, मतलब इनमें से ऐसी कौन सी आइटम है जो नहीं है आपकी जॉनसन्स पोटेंशियल बास्केटबॉल के अंदर शामिल। चलिए जी, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। वो राइट हो जाएगा, इसमें जो पासिंग टेस्ट है ये आपका शामिल नहीं है, बाकी डोजिंग रन टेस्ट आइटम है, ठीक है, आपका जंप एंड रीच टेस्ट आइटम है, और आपका फुटवर्क टेस्ट ये आपके शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका अफर से रिलेटेड है। ये बोल रहा है कि अफर यूथ फिटनेस टेस्ट के किस वर्ष सॉफ्ट थ्रो टेस्ट आइटम को हटा दिया गया था। अफर यूथ फिटनेस टेस्ट में से आपको बताना है कि जो आपका सॉफ्ट थ्रो टेस्ट आइटम है इसको कब हटाया गया है। काफ़ी डीप क्वेश्चन है भाई, और आपको बताना है राइट ऑप्शन। चलिए जी, राइट ऑप्शन की तरफ लेके चलता हूँ। राइट ऑप्शन है ये 1976 के अंदर, ठीक है, आपका जो सॉफ्ट थ्रो टेस्ट है ये हटाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 11 से 14 वर्ष की आयु के लड़कों के लिए ब्रैडी वॉलीबॉल परीक्षण को संशोधित किया था। चलिए जी, ब्रैडी वॉलीबॉल टेस्ट के अंदर है 11 से 14 साल के बच्चों के लिए मॉडिफिकेशन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा, ये किया था आपका कमिंस्की। ठीक है, कमिंस्की इसको कहा जाता है भाई। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोडल लय की उत्पत्ति होती है, द नोडल रिदम इज ऑर्गेनाइज्ड इन द, ठीक है, किसके अंदर रहेगी भाई नोडल रिदम्स आपको बताना है। एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, या फिर आपका सेमी एट्रियल नोड के अंदर है, या फिर बंडल ऑफ हीज के अंदर है, या फिर द राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस ऑफ द बंडल एंडिंग इन प्रुकेंजे फाइबर। चलिए जी, राइट ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है, और राइट हो जाएगा ये एंट्रियो वेंट्रिकुलर। ठीक है, एवी नोड, आप इसको एंट्रियो वेंट्रिकुलर एट्रियो वेंट्रिकुलर, ठीक है, एवी नोड के अंदर ये आपका रहती है। ठीक है, नोडल रिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज रिजल्ट इन ए सिग्निफिकेंट पैकिंग ऑफ मसल्स ग्लाइकोजन इज नोन एज, इसको किस नाम से जाना जाता है भाई। मांसपेशियों के अंदर जो ग्लाइकोजन का एक महत्वपूर्ण पैकिंग के रूप में जब आप आहार और व्यायाम के परिणाम स्वरूप एक संयोजन स्थापित करना जाते हैं। चलिए जी, इसको फैट मेटाबॉलिज्म कहेंगे, या फिर कार्बोहाइड्रेट लोडिंग कहेंगे, या फिर प्रोटीन लोडिंग कहेंगे, या फिर ग्लाइकोजन सिंथेसिस लोडिंग। चलिए जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और राइट हो जाएगा, इसको कार्बोहाइड्रेट लोडिंग कहा जाता है जब आप एक्सरसाइज और आपके व्यायाम के बीच में, ठीक है, सॉरी, आपके आहार और व्यायाम के बीच में, डाइट और आप अपने एक्सरसाइज के बीच में कॉम्बिनेशन स्थापित करते हैं और एक पैकिंग बनाते हैं। पैकिंग का मतलब है आप अपनी स्टोरेज बढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो उसको कार्बोहाइड्रेट लोडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंचियल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स आर लाइंड बाय, क्वेश्चन पढ़ लीजिए भाई फटाक से। ये बोल रहा है कि जो ब्रोंकाई होती है, ब्रोंचियल्स होती है, और जो फैलोपियन ट्यूब की बोल रहा है कि जो आंतरिक सतह होती है वो किसके द्वारा पंक्तिबद्ध हो रहती है। तो इसके अंदर होते हैं आपके सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियम की परत इसके अंदर रहेगी। ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियम की मतलब यहाँ पर मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो जो ब्रोंकाई होती है सिलिएटेड मतलब इसके अंदर ना आप देखेंगे, इसकी जो संरचना देखेंगे आपको इसमें ना फाइबर से दिखाई देंगे। ठीक है, बाकी भाई ये तो आप कह सकते हैं कि मेडिकल लैब के अंदर ही पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉलोइंग्स आर द टेस्ट टू एसेस बॉडी एज इट इज एक्सेप्ट, निम्नलिखित शरीर की चपलता का आकलन करने के लिए परीक्षण है सिवाय,
अब देखिए कुछ एक ऐसे टेस्ट बनाए गए हैं जिससे आपकी कह सकते हैं कि जो एजिलिटीज़ होती है उसको असेस आप कर सकते हैं, लेकिन इनमें से एक टेस्ट ऐसा है जो आपके एजिलिटीज़ को नहीं मापता। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा टेस्ट रहेगा। चलिए जी, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन मोटर एजिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आपकी एजिलिटीज़ को नहीं मापता। बाकी स्क्वेट थ्रस्ट टेस्ट है, सेमो एजिलिटी टेस्ट है और साइड स्टेप टेस्ट जो है ये आपके एजिलिटीज़ को चेक करने के लिए रहते हैं। एक शटल रन भी आपने नाम सुना होगा ना, तो वो भी आपका एजिलिटीज़ को चेक करने के लिए रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगरहैंस के आइसोलेट्स पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं भाई लैंगरहैंस के आइसोलेट्स? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर, ये रहेंगे आपके पैनक्रियाज के अंदर। ठीक है, पैनक्रियाज के अंदर जो लैंगरहैंस के आइसोलेट्स रहते हैं वहीं से आपका ग्लूकोज आपका जो इंसुलिन जो है वो बनता है। ठीक है, ये दो चीज़ें बनाता है आपका मेनली पैनक्रियाज, एक तो बनाता है इंसुलिन और एक बनाता है ग्लूकोगॉन। ठीक है, सो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरोमोटर फिटनेस टेस्ट जो आपका बैरोमोटर जनरल एबिलिटी टेस्ट कंसिस्ट ऑफ टेस्ट आइटम्स इज। बैरोमोटर फिटनेस टेस्ट के अंदर इनमें से कौन सी टेस्ट आइटम रहती है? चलिए जी, राइट यहाँ पर आपको बताना है और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा भाई जो बैरोमोटर फिटनेस टेस्ट है इसके अंदर 3 टेस्ट बैटरीज बनाई गई हैं। ठीक है, जो 3 जो टेस्ट बैटरीज बनाई गई हैं यहाँ पर ये है आपकी स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, मेडिसिन बॉल पुट और आपका जिग जैग रन। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एबडक्शंस के दौरान हाथ गतिशील होता है। ड्यूरिंग एबडक्शंस द आर्म्स मूव्स, कहाँ मूव करते हैं? शरीर की ओर मूव करते हैं या फिर शरीर से दूर जाते हैं या फिर छाती के सामने आ जाएंगे? आपको बताना है इनमें से ऑप्शंस राइट। चलिए जी, देखिए एबडक्शंस की, चलिए मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कि एक, चलिए जी भाई ऊपर वाला फिगर मैं ले लेता हूँ, है ना, बताना पड़ेगा। चलिए राइट ऑप्शन बता देता हूँ पहले। ये है शरीर से दूर। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी एक बॉडी है। ठीक है, ये आपकी बॉडी है भाई, और ये आपके हाथ हैं। ठीक है, अब आप अपने हाथों को शरीर से दूर लेके जा रहे हैं। ठीक है, मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, आउटसाइड में लेके जाते हैं आप हाथों को, शोल्डर के अकॉर्डिंग है, साइड वेव्स उठाते हैं। ठीक है, तो ये एबडक्शन कहलाती है। ठीक है, शरीर से दूर लेके जाएंगे, मिड लाइन से दूर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण प्रशासन से संबंधित है। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन डील विद द, किसके साथ में डील करता है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन? ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, एग्जीक्यूशन के साथ में, सुपरविजन के साथ में या फिर सभी के साथ में? चलिए जी, राइट ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ये जो आपका टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ये डील करता है इन सभी के साथ में। ठीक है, सुपरविजन, एग्जीक्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। जब ऊर्जा व्यय के समान होता है तो इसे कहा जाता है। When the energy inputs is same as energy expenditure is known as। ज़्यादा टाइम भाई बिल्कुल भी नहीं दे पाऊंगा, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो इसको एनर्जी बैलेंस कहा जाता है भाई। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? एनर्जी बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिमेट हेल्थ फ्रेंच फील्ड कौशल टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट किस खेल से संबंधित है? फ्रेंच फील्ड। चलिए जी, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई ये आपका हॉकी गेम से रिलेट करता है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फार्टलैग मेथड किसके द्वारा बनाया गया था? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं भाई। स्वीडिश वर्ड फार्टलैग और इसका मतलब होता है स्पीड ब्ले। किसने बनाया था? तो ये गोस्टा होल्मर ने। ठीक है, 1937 के अंदर बनाया था। क्वेश्चन याद कर लेना भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा की अधिकतम मात्रा जिसे अंतःनिश्वासन स्थिति से प्रेरित किया जा सकता है के रूप में जाना जाता है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फ्रॉम द एंड एक्सपिरेटरी पोजिशंस इज नोन एज। आप ना अंदर अपने इंस्पायर्ड करते हैं, मतलब अंदर हवा लेते हैं, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो इसको कहा जाता है भाई इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, श्वसन क्षमता इसको कहेंगे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर
स्नायु बंधन से रिलेटेड भाई इसको कहते हैं लिगामेंट्स, ठीक है। द स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ द लिगामेंट इज नोन एज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया भाई, लिगामेंट की जो चोट होती है एक्चुअली में इसको किस नाम से जाना जाता है। बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई, यहाँ पर इसको स्प्रेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। जैसे मोच जो आती है उसको हम स्प्रेन ही बोलते हैं, ठीक है। लिगामेंट्स का ट्विस्ट हो जाना, लिगामेंट्स की टेयरिंग हो जाना, लिगामेंट्स है ओवर स्ट्रेच हो जाना, ये सभी आपके स्प्रेन के ही टाइप रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काफ रेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल विच इज रिलेटेड द फॉलोइंग क्लास ऑफ लीवर। देखिए आपका फिजिक्स जो हम पढ़ते हैं या फिर कह सकते हैं कि जो हम बायोमैकेनिक्स पढ़ते हैं उसमें 3 टाइप के लीवर आपके रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। अब ये बोल रहा है कि जब आप अपनी पिंडी को ऊपर की तरफ उठाते हैं, आपने देखा होगा ना, आप अपनी काफ को रेज करते हैं, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है। आप मान लीजिए कि आप अपना ताड़ासन करते हैं, ताड़ासन जब पोजीशन लेके आएंगे तो आपकी जो पिंडियां हैं, ठीक है, जो गैस्ट्रोमेनियस मसल्स है वो ऊपर की तरफ पुल होती है। तो एक्चुअल में ये जब आप पुल करते हैं तो कौन से टाइप का आपका लीवर बॉडी का काम करता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट हो जाएगा इसमें सेकंड क्लास ऑफ लीवर आपका इस्तेमाल रहता है। सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जेसीआर टेस्ट बैटरीज से मेल नहीं खाता। जेसीआर, देखिए यहाँ पर भाई 3 चीज़ बन रही है ना। एक तो बनता है आपका जेसीआर से जंप हो गया है, ठीक है, मीन्स वर्टिकल जंप की बात कर रहे हैं। एक हो गया चिनअप, ठीक है, सी से, और आर का मतलब होता है रन, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिटअप्स जो हैं ये आपका जेसीआर टेस्ट से मैच नहीं खाता है, ठीक है भाई। याद रखना जेसीआर टेस्ट के अंदर है जो सिटअप्स हैं ये शामिल नहीं है, बाकी चिनअप्स है, शटल रन है और वर्टिकल जंप है ये शामिल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और भाई क्वेश्चंस है आपके यहाँ पर मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेनिंग डिस्कशन से रिलेटेड। सो क्वेश्चन है यहाँ पर एक तरह से आपके जो गेम्स वगैरह भाई उसी से रिलेटेड हो जाएंगे। कबड्डी में बोनस अंक प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने खिलाड़ी होने चाहिए। मतलब कि जो लोना आपको दिया जाता है, क्या दिया जाता है भाई, लोना, ठीक है। और लोना के कितने पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं। तो कितने खिलाड़ी आपके सामने वाले अपोनेंट के मैदान में हो जब आपको लोना दिया जाएगा। सो राइट है यहाँ पर भाई ऑप्शन आपका सी, ठीक है। 6 प्लेयर की मौजूदगी होगी, 6 और 7 प्लेयर में आपको लोना मिलेगा, ठीक है। नहीं भाई बोनस अंक की बात कर रहा है, सॉरी, बोनस अंक की बात कर रहा है। वैसे लोना तो पूरे के पूरे खिलाड़ी आउट होने पे भाई माफी चाहूंगा, ठीक है, मैं इसको दूसरे तरीके से ले गया, ठीक है। तो यहाँ पर बोनस अंक की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब आप बोनस लाइन को टच करते हैं, ठीक है, जो टच लाइन होती है उसको जब आप टच करते हैं, बोनस लाइन बोल देते हैं या फिर टच लाइन बोलते हैं, तो यहाँ पर आपको कितने पॉइंट मिलेंगे, 6 प्लेयर अगर मौजूद हैं, 7 प्लेयर अगर मौजूद हैं तो आपको बोनस ऑन रहता है, ठीक है। बोनस पॉइंट ऑन रहेगा, 1 पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है। और इसमें सिंबल जो है वो आपका थंब, ठीक है। आप जैसे लाइक करते हैं ना, जो अंगूठा है ऊपर की तरफ रख के, और आपका रेफरी है आपको डिसीजन देता है कि इसने बोनस पॉइंट ले लिया है, ठीक है। तो आपके कम से कम 6 प्लेयर होने चाहिए, 5 3 4 2 1 अगर हैं तो यहाँ पर कोई भी आपको बोनस पॉइंट नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में कितने निर्णायकों की आवश्यकता रहती है। कि इंटरनेशनल आप यहाँ पर मैच करवा रहे हैं, सो कितने आपके ऑफिशियल्स होने ज़रूरी हैं। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस आई थिंक एक शायद 2019 या फिर 2020 का, शायद मुझे याद नहीं है, कंफर्म नहीं है, एक टेस्ट हुआ था, एस्टेट का शायद टेस्ट था, और एक था एनवीएस का शायद, उसमें भी ये क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया था। चलिए जी, 4 ऑप्शन में से राइट आपको लगता है उस राइट पे आप क्लिक कर लीजिएगा। काफ़ी आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज भाई, मैंने तो कोशिश की है कि आप सभी के लिए अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे लेवल के लेके आए जाए। तो भाई इसमें 8 आपके रहते हैं, ठीक है। कितने रहेंगे भाई, 8 रहेंगे, ठीक है। इसमें आपका कह सकते हैं कि 2 तो आपने देखा हुआ आपके, एक तो मेन रेफरी रहता है, ठीक है, एक असिस्टेंट रेफरी रहेगा, एक टाइम कीपर होता है, ठीक है, एक स्कोरर रहता है, 4 तो यही हो गए, और 4 आपके मेन रहते हैं जो साइड में आपकी जो साइड लाइन्स रहती हैं उनको देखने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, स्ट्रेस क्या है आपको बताना है। चलिए जी, स्ट्रेस के बारे में यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, आपको बताना है राइट ऑप्शन।
सो भाई देखिए, जो स्ट्रेस है खिलाड़ियों के लिए एक अनुकूल भी है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन के लिए हानिकारक भी है। अब ये डिपेंड करता है कि जो आपके पास में जो स्ट्रेस का लेवल है कैसा है। अगर ऑप्टिमम लेवल है, मतलब एक अच्छा अगर स्ट्रेस है, आपको आपको पता है कि भाई आपको जीतना है, ठीक है, आपको ये पता है कि आपको गेम जीतना है और आपको ये भी पता है कि मैं जीत जाऊंगा, तो वो जो स्ट्रेस है कि हाँ, उसमें आपको अपनी स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी। देखिए, जीतने के लिए स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी। आपको पता है कि मैं एग्जाम्स के अंदर 70% मार्क्स ले लूंगा, ठीक है, उसके लिए आप स्ट्रेटजी तो बनाएंगे। तो स्ट्रेटजी बना के आप अपने एग्जाम्स को तैयार करते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं, तो वो क्या है, एक आप उसको, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, तो ये आपका एक ऑप्टिमम लेवल है। अब आपको ये पता है कि मुझे तो 70% मार्क्स लेने हैं, लेकिन लूं कैसे, हाय तौबा मचा दें, ठीक है, आपको समझ में ही ना आए, या फिर आप अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आप पढ़े ही ना और लास्ट के 2 दिन में जाके आपके पास में सारी बुक्स आपको पढ़नी हो, तो कितना आपको टेंशन हो जाएगा। तो ये दोनों ही तरह से आपको कह सकते हैं कि प्रदर्शन के लिए हानिकारक भी है और प्रदर्शन के लिए यहाँ पर अनुकूल भी रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी के साथ में हम जाएंगे, ठीक है। तो दोनों ही तरह का यह काफी काम करता है, लेकिन लेवल कितना है उस पर डिपेंड करेगा। आइसोमेट्रिक व्यायाम वह होता है जिसमें मांसपेशियों में खिंचाव खालिस्तान रहता है। आइसोमेट्रिक, भाई मैं इसके बारे में कई बार आपको बता चुका हूँ आइसोमेट्रिक में, ठीक है। देखिए, आइसो का तो मतलब होता है सेम और मैट्रिक का मतलब होता है लेंथ। अब एक ऐसा व्यायाम, एक ऐसी एक्सरसाइज आप करते हैं जिसमें आपकी मांसपेशियों के अंदर स्थिरता हो, ठीक है, ना तो लेंथ बढ़े ना घटे, तो दोनों का ही यहाँ पर मिक्सचर, मतलब कांस्टेंट अगर आपका रह रहा है, ठीक है, तो कांस्टेंट आपको मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट पे, ठीक है। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा के दो कारक सिद्धांत किसके द्वारा दी गई हैं? द टू फैक्टर थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, द्विकारक, ठीक है, द्विकारक सिद्धांत जो है प्रेरणा का किसके द्वारा दिया गया है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट हो जाएगा, ये दिया गया है ऑप्शन सी, ठीक है, हर्जरबर्ग, ठीक है, हर्जरबर्ग के द्वारा ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर कि टैक्टिकल ट्रेनिंग इज डन, टैक्टिकल ट्रेनिंग, युक्तिपूर्ण प्रशिक्षण किया जाता है। देखिए, टैक्टिस आप सीखते हैं, पहले तो टेक्निक सीख रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में टैक्टिस, मतलब आपको कब यूज़ करनी है, स्किल को कब यूज़ करें, तो कब सीखेंगे ये। एक्चुअल में जब आप अपनी स्किल्स होती है उसमें जब आप मास्टरी हासिल कर लेते हैं, तो आफ्टर स्किल्स आर मास्टर्ड, जब आप अपनी स्किल्स के अंदर मास्टर हो जाते हैं तब आप टेक्टिकल पार्ट पे अपना काम करते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप पहली बार किस वर्ष खेला गया? भाई बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, उरुग्वे के अंदर हुआ था, उरुग्वे ने ही जीता था, ठीक है। अब तो मेरे ख्याल में आपको याद हो गया। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए ही राइट रहेगा, 1930, ठीक है। सो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। मरडेगा कप इज एसोसिएटेड विद, मरडेगा कप किस खेल से संबंधित है? ये भी काफ़ी इजी रहेगा भाई, ठीक है, मरडेगा कप आपको बताना है और राइट हो जाएगा यहाँ पर फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, IAAF का पूर्ण रूप लिखिए। भाई हाल फिलहाल में तो इसको देखिए, याद रख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, 2019 से, ठीक है, 2019 से अब इसको आपका कहा जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स, लेकिन इसको यहाँ पर नाम पूछा गया है, इसका आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। सो राइट यहाँ पर इसमें कोई भी नहीं बन रहा है। देखिए, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन बिल्कुल भी नहीं है, इंडियन एमेच्योर बिल्कुल भी नहीं है, इंडियन एसोसिएशन तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बनती है आपकी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन जो है ये इसका पूर्ण रूप है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि गोल्डन स्लैम क्या है? गोल्डन स्लैम की आपको यहाँ पर बताना है, गोल्डन स्लैम किसको कहेंगे? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। चलिए जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपने अपने ऑप्शन से चूज कर लिए होंगे। सो राइट है, देखिए, ग्रैंड स्लैम, और आपका ओलंपिक में अगर आपका गोल्ड मेडल आ जाता है तो इसको गोल्डन स्लैम कहा जाता है, ठीक है। ग्रैंड स्लैम प्लस में आपका ओलंपिक गोल्ड मेडल अगर आप लेते हैं तो ये आपका क्या कहा जाएगा? गोल्डन स्लैम इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि शब्द डार्क हॉर्स का अर्थ क्या है? डार्क हॉर्स का मतलब क्या है? चलिए जी, फटाफट से अपनी स्क्रीन पर जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें से चूज कर लीजिए। चलिए जी,
यहाँ पर डार्क हॉर्स का मतलब रहता है एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी आपने प्रिडिक्शंस ही नहीं की। ठीक है, मान लीजिए कि इंडिया का मैच हो और साथ में सिंगापुर की टीम आ जाए, ठीक है, या फिर कनाडा की टीम आ जाए और भारत को हरा के कनाडा या फिर सिंगापुर की टीम है, क्रिकेट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर जीत जाए, या फिर मान लीजिए कि भारत की टीम को नेपाल की टीम है या फिर भूटान की टीम है, ठीक है, कबड्डी के अंदर हरा दे, या फिर इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि भाई जो आपकी बास्केटबॉल की जो टीम है अमेरिका की है, ठीक है, और उसको भारत की टीम हरा दे, तो एक बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर तरीका होगा। सो आपको यहाँ पर जो खिलाड़ी अकल्पित, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड खिलाड़ी है, अगर वो मैच जीत जाए, ठीक है, तो आप उसको क्या बोलते हैं, डार्क हॉर्स ये शब्द है उसके लिए यूज़ किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, ठीक है। तो आज के बाद में डार्क हॉर्स, अगर कोई ऐसा खिलाड़ी या फिर ऐसा छुपा रुस्तम, ठीक है, जो हाई स्कोर, ठीक है, अगर परसेंटेज ले ले आपकी क्लास में, तो आप उसको कह सकते हैं। चलिए जी, हाउ इज ए रनर डिस्क्वालिफाइड इन द 100 मीटर दौड़। 100 मीटर की दौड़ में धावक क्यों अनर्ह हो जाता है, मतलब डिस्क्वालीफाई क्यों हो जाता है। बंदूक की आवाज़ के बाद दौड़ प्रारंभ करने से, तो बिल्कुल भी नहीं होगा भाई, ठीक है। बंदूक की अगर आवाज़ उसको सुन गई उसके बाद में दौड़ना प्रारंभ कर रहा है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। हाथ के साथ फिनिश लाइन को पार करना, ठीक है, इसके ऊपर आप सोच सकते हैं। खड़े होकर दौड़ शुरुआत करना, ये तो नहीं बनता, ठीक है। दूसरे रनर के लेन में दौड़ते चले जाना, तो इनमें से आपको बताना है भाई इसके लिए राइट ऑप्शन क्या रहेगा। चलिए जी, आप एक बार सोच लीजिए, फिर मैं बताऊंगा। सो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। दूसरे की लेन में अगर आप दौड़ने के लिए चले जाते हैं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए, हाफ फिनिश हाथ के साथ में कर रहे हैं आप, दौड़ खड़े होकर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें तो कोई भी नहीं है। हाँ, अब थोड़ा सा इसको क्वेश्चंस को समझाने वाला अगर आप डीपली जाएंगे तो मैं आपको बता दूं। चलिए जी, मैं लेन बना देता हूँ। एक ये लेन है और दूसरी ये वाली लेन हो गई। अब सपोज कीजिए कि आपका जो खिलाड़ी है इस लेन वाला, ठीक है, ये इस लेन का जो खिलाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे दौड़ रहा है और दूसरा खिलाड़ी यहाँ पे दौड़ रहा है, ठीक है। अब अगर ये वाला खिलाड़ी नीचे की लेन में आएगा, नीचे वाली लेन में आ जाएगा यहाँ से, तो ये डिस्क्वालीफाई होगा क्योंकि ये अपना ही पाथ तय करेगा। अगर ये खिलाड़ी ऊपर वाली लेन में जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे भी कोई लेन है, ठीक है, यहाँ पे भी कोई लेन है, अगर इनके ऊपर जा रहा है तो इट मीन्स कि वो अपनी क्या कर रहा है, अपना जो टाइम है, अपनी जो डिस्टेंस है वो बढ़ा रहा है। सो इसको हम डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। एक्चुअल में तो ये डिसीजन डिपेंड करता है रेफरीज पे, ठीक है, जो ट्रैक अंपायर्स रहते हैं वो यहाँ पर डिसीजन देंगे। अगर ये किसी को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई करने की सिचुएशन है, उसमें भी आपके अंपायर्स के डिसीजंस देखे जाते हैं कि ट्रैक अंपायर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो ट्रैक के ऊपर जो रेफरी होते हैं, जो निर्णायक होते हैं, जजेस होते हैं, उनको अंपायर कहा जाता है, ट्रैक अंपायर, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, देखिए, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा एथलेटिक्स से जुड़ा हूँ, हो सकता है मे भी भाई मैंने गलत पढ़ लिया हो, ठीक है, या फिर भाई हम जो ड्यूटीज़ करते हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरोबिक फिटनेस इज़ बेस्ट अचीव्ड थ्रू। ये बोल रहा है कि एरोबिक फिटनेस है आप कैसे अचीव कर सकते हैं। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। अब आप बोलेंगे सर एरोबिक फिटनेस है तो स्विमिंग से भी आती है, ठीक है, सरकत दौड़ से भी आती है, कम दूरी के स्प्रिंट से तो नहीं आएगी, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। तो भाई मैं ऑप्शंस यहाँ पर डी पे लाइक करूंगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है, कोई भी कर सकता है। अब हो सकता है मैं भी आप बोलें कि सर एरोबिक फिटनेस है स्विमिंग से भी अच्छी आती है, तो स्विमिंग तो हर कोई नहीं कर सकता, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि सभी स्विमर हो, लेकिन हाँ दौड़ सभी सकते हैं, तो यहाँ पर आप अपनी एरोबिक फिटनेस बना सकते हैं। सो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि सतह से रिंग की ऊंचाई बास्केटबॉल खेल में होती है। चलिए, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट हो जाएगा, ये आपकी जो रिंग की ऊंचाई रहेगी हो जाएगी आपकी 3.05 मीटर, ठीक है। देखिए 2.90 मीटर तो आपका बोर्ड ही रह गया, ठीक है, इसके ऊपर 15 सेंटीमीटर की ओवर हाइट आपकी इसमें रहती है, ठीक है। सो यहाँ पर 3.05 मीटर आपकी हाइट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मनुष्य की सामाजिक विरासत माना जाता है। सामाजिक विरासत, चलिए जी, सोशल इनहेरिटेंस ऑफ मैन।
चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा ये ट्रेडिशंस जो होते हैं, ठीक है, ये आपकी सामाजिक विरासत रहती हैं, ठीक है, परंपराएं। जैसे आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आप अपना जो आपकी सोसाइटी आपको लागू करती है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी परंपराओं को निभाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे घर पे अलग कल्चर है, आपके घर के अलग परंपराएं हैं, ठीक है। सब अपने अपने रीति रिवाज के अकॉर्डिंग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज आरटीएम इन स्पोर्ट्स। आरटीएम का फुल फॉर्म आपको बताना है। रॉयल मॉक टेस्ट है, रियल मैड्रिड टीम है, या फिर रॉयल टीम मैनेजमेंट है, या फिर राइट टू मैच। इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा आपको बताना है। सो आरटीएम का मतलब रहता है राइट टू मैच, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मीटर के दौड़ बाधा दौड़ में प्रथम बाधा प्रारंभिक लाइन से कितनी दूरी पर रखी जाती है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। भाई 100 मीटर हर्डल, एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि 100 मीटर जो हर्डल होती है वो किसके लिए रहेगी, ठीक है, ये आपकी वीमेंस के लिए रहती है। तो वीमेंस के लिए जो हर्डल की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, फर्स्ट हर्डल से और आपकी जो स्टार्टिंग लाइन रहती है, ठीक है, मान लीजिए कि ये आपकी लेन है ऐसे, ठीक है, और ये आपकी हो गई है स्टार्टिंग लाइन। अब ये बोला कि जो यहाँ पे पहली आपकी हर्डल लगाई जाएगी उस हर्डल की जो डिस्टेंस होगी ये कितनी रहेगी, ठीक है। चलिए जी, मैंने देखिए क्वेश्चन को साथ में यहाँ पर थोड़ा सा डेमो देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। सो राइट हो जाएगा, ये रहेगी 13 मीटर की दूरी पे, ठीक है। सो ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के प्रशासन और संगठन के सिद्धांत किस पर आधारित है। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट ऑप्शंस क्लिक कीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सो राइट हो जाएगा, ये डिपेंड करेगा किस पे, टीचिंग पे, शिक्षण पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIVB चैंपियनशिप में अंतिम पंक्ति के पीछे मुक्त क्षेत्र हैं। FIVB, ठीक है, फुटबॉल की वॉलीबॉल इंटरनेशनल जो चैंपियनशिप होती है, वर्ल्ड चैंपियनशिप रहती है, इसमें ये बोल रहा है कि जो आपका पीछे का जो फ्री जोन रखा जाता है वो कितना होना चाहिए। मैदान के पीछे की हम बात कर रहे हैं भाई। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 6.5, मतलब 6.5 मीटर का यहाँ पर पीछे फ्री जोन रखना ज़रूरी रहता है, ठीक है, एंड लाइन के। अब एंड लाइन कौन सी है भाई, मान लीजिए कि ये आपका वॉलीबॉल का कोर्ट है, ठीक है, इसमें सेंटर लाइन हो गई है, ठीक है, ये सेंटर लाइन मैंने लगा दी, ठीक है। अब ये वाली जो एंड लाइन है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, एंड लाइन को आप और क्या बोल सकते हैं, सर्विस लाइन, ठीक है। तो जो इसके पीछे का जोन होगा ये 6.5 मीटर का, ठीक है, दोनों साइड में आपका रहना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वॉलीबॉल फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किल इज परफेक्टेड बाय। स्किल में परिपक्वता किसके द्वारा किया जाता है। स्किल के अंदर देखिए जो परफेक्शंस होती है वो किसके द्वारा आपकी लाई जाती है। सो राइट ऑप्शंस भाई देखिए, स्किल को परफेक्ट बनाने का काम है आपका आदेश शिक्षक या फिर इसको कोच आप प्रशिक्षक आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शंस यहाँ पर ए राइट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, लोना में अधिकतम अंक दिए जाते हैं, कितने अंक दिए जाते हैं भाई, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ना। मैक्सिमम पॉइंट है, आपको मैंने जब कबड्डी का पॉइंट क्वेश्चंस करवाया था तो वहाँ पे ऑलरेडी बता दिया था। तो 2 पॉइंट यहाँ पर लोना के अधिकतम मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रिपल जंप में स्टार्टिंग ब्लॉक की दूरी कितनी होती है। ट्रिपल जंप में स्टार्टिंग ब्लॉक की दूरी कितनी होती है भाई। यहाँ पर ऑप्शंस में आपको मैं स्टार दे रहा हूँ। अब आप बोलेंगे सर स्टार इसमें भी क्यों, इसमें इसलिए दे रहा हूँ, तो देखिए जो 13 मीटर है ये पुरुषों के लिए रहता है और 11 मीटर की जो होती है ये महिलाओं के लिए रहती है। तो अब दोनों यहाँ पर ऑप्शंस में आपको मिल रहे हैं। अब ये नहीं पूछा गया कि ये मेल के लिए बताना है या फिर ये फीमेल के लिए बताना है, ठीक है, कौन सा यहाँ पर है। तो देखिए फीमेल के लिए तो रहती है आपकी 11 मीटर और मेल की रहती है 13 मीटर। अब यहाँ पर ऑप्शंस में कन्फ्यूजन ही है कि किसके लिए पूछा गया। सो यहाँ पर स्टार आपको मैंने दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मनोरंजन के संगठन में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या रहेगा। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, फटाफट से भाई करना क्वेश्चंस को। तो देखिए संगठन में अगर आप मनोरंजन की कोई भी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, ठीक है, रिक्रिएशन प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना कि आपके पास में फैसिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट तैयारी का प्रथम चरण क्या रहेगा। बजट अगर आपको तैयार करना हो तो सबसे पहली प्रिपरेशन आपकी क्या होगी।
सो राइट हो जाएगा। देखिए बजट तैयार करते हैं तो आपकी पहले प्लानिंग होनी ज़रूरी है। सो ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शकों द्वारा प्रोत्साहन एक क्या है, आपको बताना है। और ये क्वेश्चंस एक तरह से रिपीटिंग क्वेश्चंस है, ठीक है। इसमें तो आप गलती मेरे हिसाब से तो नहीं करेंगे, ठीक है। फिर भी आप देखते हैं कि राइट आंसर यहाँ पर क्या रिप्लाई करते हैं। सो राइट भाई, ये सोशल इंसेंटिव, ठीक है। 2 बार क्वेश्चंस आपका एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन पेपर के अंदर ही 2 बार पूछा गया। सो ऑप्शन ए राइट रहेगा भाई। एक तरह से कह सकते हैं बम्पर हो गया। अब है थोड़ा सा यहाँ पर मिसलेनियस क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, जो अलग अलग आपके यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। मिसलेनियस का मतलब है जिसमें आपके स्पोर्ट्स अवार्ड से रिलेटेड है या फिर आपके न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। विच न्यूट्रिएंट इज द की ऑफ सप्लाइंग एनर्जी टू द बॉडी, ठीक है। एनर्जी की आपूर्ति करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस मेरे हिसाब से तो राइट हो जाएगा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन है वो बिल्डिंग ब्लॉकर का काम करता है, फाइबर्स हैं ये आपके नॉन न्यूट्रिटिव में काउंट होते हैं, और फैट जो है ये भी वैसे तो आपका कह सकते हैं कि न्यूट्रिटिव है, एनर्जी गिविंग है, लेकिन ये सबसे बाद में आपका यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड कौन सा है। चलिए जी, लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड, चलिए जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे अपना राइट आंसर चूज कर लिया। तो राइट है यहाँ पर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है भाई। ध्यानचंद पुरस्कार जो है ये 2002 के अंदर आपका शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आईपीएल 2019 के शीर्षक प्रायोजक कौन है। टाइटल स्पॉन्सर कौन थे भाई, आपको बताना है। मुझे ना ये क्वेश्चंस पेपर का तब पता चला कि ये क्वेश्चंस के अंदर ही 2019 से पूछा गया। अब देखिए है, अगर नया होता, लेटेस्ट होता तो यहाँ पर क्या होता कि 2019 में शीर्ष प्रायोजक कौन था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये 2018 2019 के आई थिंक आसपास का कोई पेपर होगा, ठीक है। एक्चुअल में किसी साथी ने मुझे ईमेल किया था। और भाई अगर आपके पास में भी कोई ऐसा है, अगर आप चाहते हैं कि सोल्व करके उसका करवाया जाए सॉल्यूशंस, तो आप हमें क्वेश्चंस पेपर भेज सकते हैं। मेल आईडी है वो डिस्क्रिप्शंस में आपको मिल जाएगी, या फिर जो चैनल के अबाउट में आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपको बताना है, और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, वीवो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि श्वसन तंत्र का कार्य है। द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंटरनल एक्सटर्नल रेगुलेशंस ऑफ ब्लड पीएच, और ऑल ऑफ अबव, क्या रहेगा भाई, आपको बताना है। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपने राइट आंसर क्लिक कर लिया होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो एक तो आपकी ब्लड की पीएच वैल्यू को रेगुलेट करना, इसके साथ में आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये सभी काम यहाँ पर श्वसन तंत्र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़ों में छोटी वायु की थैली का क्या नाम है, ठीक है। टीनी एयर सैक इन द लंग्स क्या कहा जाता है, जो छोटे छोटे आपके जो थैले बने रहते हैं। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपने राइट आंसर है ढूंढ लिया होगा। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा, इसको कहा जाता है एल्वियोली, ठीक है भाई। एल्वियोलीज इनको कहा जाता है। द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे 2019 इज, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 की विषय वस्तु, मतलब यहाँ पर उसकी थीम क्या है आपको बताना है। और भाई थीम से रिलेटेड मैं एक पोस्ट भी डाल चुका हूँ ऑलरेडी, और आपको मैं एक योगा की सीरीज़ में करवा भी चुका हूँ, ठीक है। इवन 2024 तक की भी शायद मैंने करवाई हो, ठीक है। और 2014 से लेके 2015 से लेके 2023 की मैंने करवाई हुई है थीम्स, उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। हर बार क्वेश्चन वहाँ से भी आपका एक बार बनता ही बनता है। सो राइट ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएगा, इसको कहा जाता है क्लाइमेट एक्शंस, ठीक है भाई। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के किस नियम को उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है। विच लॉ ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। मतलब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, परफेक्शंस लेके आते हैं, मतलब ये हो गया आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, इसमें तो फटाक से क्लिक कर देते। तो ये 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी यहाँ पर टीवी कमेंटेटर इज नॉट ए फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर, इनमें से कौन सा टीवी
कमेंटेटर, ठीक है, टीवी उद्घोषक, कमेंटेटर को उद्घोषक कहा जाता है भाई। इनमें से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं है, अरुण लाल, निखिल चोपड़ा, जतिन सप्रू और अतुल वासन। यहाँ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से आप पवन कुमार विश्वजीत के साथ, और मेरे साथ में है मेरे सहयोगी पार्टनर, ठीक है ना, ऐसे कुछ कमेंट्री करते हैं। और बड़ा मौसम खुशगवार है आज, ठीक है, इंग्लैंड के साथ में मैच हो रहा है और इतने रन भारत ने बना लिए। देखना है कि टेस्ट मैच भारत इंग्लैंड के साथ में वैसे अभी रिसेंटली हार गया है भाई, ठीक है। चलिए जी, राइट ऑप्शंस आपको चूज करना है, और राइट ऑप्शंस मेरे हिसाब से आपने चूज कर लिया होगा, तो राइट हो जाएगा। जतिन सप्रू जो है ये आपके इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं है। बाकी के अरुण लाल है, निखिल चोपड़ा, अतुल वासन, यहाँ पर एक फॉर्मर प्लेयर आपके रह चुके हैं क्रिकेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल 2019 के आधिकारिक रणनीतिक भागीदार कौन है, ठीक है, ऑफिशियल स्ट्रेटेजी टाइम पार्टनर। आपने देखा होगा ना, बीच में टाइम आउट जब लिया जाता है तो टाइम आउट के टाइम पे एक एडवर्टीजमेंट आती है, ठीक है, या फिर कोई ऐड है, या फिर कोई स्क्रीन पे आपका, ठीक है, आपका ऐसे प्रचार किया जाता है, तो वो कौन सी यहाँ पर प्रायोजक थी, ठीक है, ऑफिशियल स्ट्रेटेजी टाइम पार्टनर। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपने चूज़ कर लिया होगा। सो राइट है यहाँ पर सीएट, ठीक है, सीएट की आपने कंपनी सुनी होगी जो आपके टायर्स वगैरह बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन डेबिट मीन्स, ऑक्सीजन अल्पता का अर्थ क्या है। ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्स टू ऑक्सीडाइज्ड लैक्टिक एसिड। जो लैक्टिक एसिड आपके शरीर के अंदर जमता है, उसके ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक जो ऑक्सीजन होती है उसको ऑक्सीजन डेबिट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस खालिस्तान के अंतर्गत मनाया जाता है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल योगा इन इंडिया कम्स अंडर, ठीक है, किसके अंडर, किसकी ऑब्जर्वेशंस में, ठीक है, किसके बैनर तले। सो राइट हो जाएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, ये आपके योगा सेलिब्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। ट्रैकिया इज ऑल्सो कॉल्ड, ट्रैकिया को क्या कहा जाता है भाई, आपको बताना है, ठीक है, और इसके अंदर भाई आपके लगभग 13 से 19, ठीक है, सी टाइप के कार्टिलेज के रिंग्स रहते हैं, ठीक है, सी टाइप के रहते हैं, सी टाइप, ठीक है, सी मतलब कुछ इस तरह की रिंग्स इसमें रहती है, ठीक है, ऐसे आपकी ट्रैकिया, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, श्वास नली इसको कहा जाता है, विंड पाइप, ठीक है। सो ऑप्शन डी आपकी राइट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 64 टीम्स आर इन नॉकआउट टूर्नामेंट, हाउ मैनी बाइज विल बी गिवन इन फिक्सर। अगर टूर्नामेंट के अंदर 64 टीमें भाग ले रही है तो फिक्सर बनाएंगे तो उसमें कितनी बाइज दी जाएंगी। चलिए जी, फटाफट से यहाँ पर राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो बिल्कुल, अगर 2 की पावर आपको पता है तो 2 की पावर ऑफ 2, ठीक है, पावर ऑफ 2, ठीक है, पावर ऑफ 2 क्या चलती है, 2, 4, 8, 16, 32 और 64। इसका मतलब 64 आपकी पावर है, ठीक है, और यहाँ पर टीमें भी कितनी है, 64 है, तो मतलब यहाँ पर कोई भी बाई नहीं मिलेगी। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। ड्यूरिंग ऑक्सीजन डेबिट लैक्टिक एसिड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मसल्स टू, ठीक है, ये बोल रहा कि ऑक्सीजन डेबिट जब आपका होगा तो लैक्टिक एसिड है वो ट्रांसफर होगा कहाँ, मसल से किस में स्थानांतरित होगा, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो देखिए, जो लैक्टिक एसिड है ट्रांसफर हो जाएगा आपका लीवर में, और लीवर इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन तंत्र में सम्मिलित होते हैं, श्वसन तंत्र में फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, बिल्कुल भाई ये सभी शामिल हो जाएंगे। सो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस इज, भोजन का खालिस्तान घटक जो संक्रमण से लड़ने में आपकी मदद करता है कौन सा रहेगा। संक्रमण से लड़ने में भाई कौन मदद करता है, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, फटाक से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा।
सो राइट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संक्रमण से लड़ने में यहाँ पर प्रोटीन जो है ये आपकी हेल्प करता है, ठीक है। प्रोटीन है, फाइट भी करता है, रिपेयरिंग भी करता है, टिश्यूज भी बनाता है, सेल्स का भी निर्माण करता है, ठीक है, और रिपेयरिंग का भी काम करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि सीखने में प्रगति की दर कम हो जाती है तथा एक सीमा के बाद सुधार असंभव लगता है, इसे कहा जाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको क्या कहते हैं, प्लेटू कहा जाता है। जब आपकी परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाना संभव नहीं हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, प्लेटू। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फेफड़ों में हवा को लाने एवं बाहर ले जाना कहा जाता है। चलिए जी, चार ऑप्शन देखिए। आप बाहर छोड़ते हैं हवा को, ठीक है, अंदर बाहर ले जाना क्या कहलाएंगे, ठीक है, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, खांसना या फिर सांस लेना। सो एक्चुअल में हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं भाई, ठीक है, इसको ब्रीथिंग कहा जाता है। व्हेन यू इनहेल एंड एक्सहेल कॉन्टिन्यूसली वी कॉल, दैट इज द टेक्निकल वर्ड, इट्स ब्रीथिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में पानी का प्रतिशत होता है, कितना रहेगा भाई। सो राइट यहाँ पर देखिए, इसमें लगभग लगभग आपका वैसे तो 60 से 65 या फिर 70% कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में आपको 70% मिल रहा है। सो ऑप्शन आप बी पे क्लिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने के परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ट्रायल एंड एरर थ्योरी प्रपाउंड बाय, किसने दिया भाई, फादर कौन है इसके। सो राइट हो जाएगा E.L. थॉर्नडाइक, ठीक है, अमेरिका के रहने वाले एक के कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक, काफ़ी बढ़िया मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने सिद्धांत दिए हैं आपके लर्निंग के, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त की संरचना में होते हैं, क्या रहेंगे भाई, रेड ब्लड सेल्स रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होती है। सो उपरोक्त सभी पे आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसे शरीर में संग्रहित नहीं किया जा सकता। चलिए जी, आप ना स्टोर नहीं कर सकते, किसको स्टोर नहीं कर सकते आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट हो जाएगा, देखिए आप शरीर के अंदर संग्रहित ही नहीं कर सकते। देखिए विटामिन ए है आपका, संग्रहित हो जाएगा, मिनरल्स हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे कैसे होंगे, तो इसका एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। विटामिन ए, ठीक है, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं, मतलब आपके फैट में स्टोर हो जाएंगे। इसके साथ में लवण, मिनरल्स जिसको कहते हैं, मिनरल्स में आपका कैल्शियम है, फास्फोर्स आपकी हड्डियों के अंदर स्टोर हो जाता है। लेकिन जो ऑक्सीजन है ये आपकी स्टोर नहीं होती। ऑक्सीजन आपकी, जैसे आपकी सेल्स एनर्जी का प्रोडक्शन करते रहेंगे, वैसे वैसे जो आपकी ऑक्सीजन है ये इसका कंजप्शन होता रहेगा, ये यूज़ होती रहेगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सो भाई यहाँ पर राइट आंसर बताना भूल गया, राइट है यहाँ पर ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवाज़ पेटी को यह भी कहा जाता है, द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड। भाई इसको क्या कहा जाता है, लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। IPL 2019 में किसने हैट्रिक ली है, आपको बताना है। अब आप बोलेंगे सर इसका मतलब IPL को भी पढ़ना पड़ेगा, तो भाई बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चंस कहाँ से कैसा दे दिया जाए इसके बारे में कोई भी प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सैम करन और श्रेयस गोपाल, ठीक है, इन दोनों ने ही हैट्रिक बनाई है। सो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। अब थोड़े से योग से रिलेटेड क्वेश्चंस भाई, ठीक है, यहाँ पर देखिए बीच के जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो जो मेरे पास में किसी भाई ने क्वेश्चंस पेपर भेजा तो उसने मुझे बताया कि सर बीच में हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, तो वो यहाँ पर इन्होंने PDF में मुझे नहीं भेजे, ठीक है। सो मैंने PDF के अंदर जो ये क्वेश्चंस है वो सिर्फ मैं योग से रिलेटेड अभी करवा रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर, वैसे तो 100 हमारे क्वेश्चंस हो गए, इससे आगे 131 से हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं अभी। सो धनुरासन का निषेध किस में किया जाना चाहिए। धनुरासन इज कॉन्ट्राडिक्ट इन, मतलब इस सिचुएशंस में आप नहीं कर सकते। हाइपरटेंशन हो, कॉन्स्टिपेशन हो, एब्डोमिनल ओबेसिटी हो या फिर हेडेक हो। चलिए जी, राइट ऑप्शन आपको बताना है और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए, ठीक है। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आपको धनुरासन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्रासन हेतु प्रारंभ की अवस्था होती है। वज्रासन के लिए प्रारंभ की अवस्था क्या होती है, ठीक है, पेट के बल लेटकर, बैठकर, खड़ा होकर या फिर पीठ के बल लेटकर।
सो राइट हो जाएगा। देखिए वज्रासन जब आप करेंगे तो बैठ कर, ठीक है, सीटिंग पोजीशन में आप इसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग सूत्र के अनुसार आसन सिद्धि प्राप्ति की विधि है। अकॉर्डिंग टू योग सूत्र द मेथड ऑफ गेटिंग परफेक्शंस इन आसनाज इज प्राणायाम, प्रयत्न, शैथिल्य और अनंत समाप्ति या फिर नियम। देखिए आसन में सिद्धि अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर प्रयत्न शिथिल, ठीक है। सो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि भुजंगासन हेतु प्रारंभ की अवस्था होती है। भुजंगासन अगर आप करना चाहते हैं, देखिए भुजंगासन में होता क्या है कि आपकी ये सर हो गया है, ठीक है, ये आपकी गर्दन और ये हो गए हैं आपके शोल्डर लेवल, ठीक है, और यहाँ से आपका ये हो गई है कमर और ये हो गए हैं आपके पाँव, ठीक है, और ये आपका हिस्सा है तो आप यहाँ पे अपने हाथों को ऐसे लगा के रखते हैं। तो ये आपकी जो पोजीशन होती है ये उल्टी पोजीशन होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोन पोजीशन है ना। तो पेट के बल लेट कर आपका किया जाता है। किसके बल भाई, पेट के बल लेट कर। तो ये किस में मिल रहा है आपको, ऑप्शन ए के अंदर ही आपको मिल जाएगा। सो ऑप्शन यहाँ पर इन प्रोन पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में कौन सा आसन नहीं करना चाहिए। अगर किसी को सर्वाइकल है तो उसको कौन सा आसन नहीं करना चाहिए, मकरासन, भुजंगासन, शशांक आसन या फिर वज्रासन। सो राइट आपको बताना है और राइट हो जाएगा उसको शशांक आसन नहीं करना चाहिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राणायाम निम्न में से किस का प्रवेश द्वार है। चलिए प्राणायाम, राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। देखिए यहाँ पर प्राणायाम के बाद में क्या होता है, वैसे अगर हम सीक्वेंस देखेंगे सो ये आपका बोला जाता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम के बाद में प्रत्याहार होना चाहिए था, प्रत्याहार नहीं है, तो उसके बाद में आएगा धारणा, ठीक है। धारणा आपको मिल रहा है ऑप्शन फोर्थ पे, ठीक है। सो मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीठ के ऊपरी मांसपेशियों के लिए कौन सा आसन लाभकारी है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। भाई फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। अपर बैक की मसल्स के लिए, ठीक है, कौन सा आसन लाभकारी रहेगा। वज्रासन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। भुजंगासन, हलासन और शवासन, शवासन तो नहीं होगा, ठीक है। तो अपर बैक के लिए यहाँ पर लाभकारी भुजंगासन और हलासन में से दो ऑप्शंस में मैं दे रहा हूँ। अब हलासन तो भाई मेरे हिसाब से तो हर कोई नहीं कर पाएगा, है ना, या फिर कर लेगा, आपको बताना है। सो बिल्कुल भाई हलासन तो नहीं कर पाएंगे, हर एक नहीं कर सकता, तो भुजंग आसन यहाँ पर सबसे बढ़िया रहेगा क्योंकि इसमें जो आपकी बैक मसल से काफ़ी स्ट्रेच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा क्या है। कठोपनिषद के अनुसार यहाँ पर योग की परिभाषा आपको बतानी है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर, चलिए इंद्रियां, हाँ, मन और बुद्धि पर नियंत्रण, है ना। सो कंट्रोल ऑन सेंसेस, ऑर्गन, माइंड एंड इंटेलेक्ट, ठीक है। सो इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण ही कंठोपनिषद के अनुसार है, योग की परिभाषा मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी कुवलयानंद, ठीक है, स्वामी कुवलयानंद के योग गुरु कौन थे। कुवलयानंद के योग गुरु आपको बताना है, कुवलयानंद। चलिए जी राइट ऑप्शन आपको चूज करना और राइट हो जाएगा यहाँ पर माधव दास, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग कक्षा आमतौर पर किसके साथ प्रारंभ की जाती है। अगर आपको योग कक्षा प्रारंभ करनी हो, योग क्लास आपको स्टार्ट करना हो, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं। सो सबसे पहले हम जब भी योग करेंगे तो इसमें एक प्रार्थना करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। कई साथी सूर्य नमस्कार पर क्लिक करना शुरू कर देते, तो प्रार्थना इसमें एक प्रार्थना के साथ में यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आसन कैन बी प्रैक्टिस्ड आफ्टर टेकिंग फूड। भोजन के पश्चात कौन सा आसन किया जा सकता है। असल में इस आसन को ना आप खाना खाते हुए भी कर सकते हैं, ठीक है। खाना खाने की जो पोजीशन है उसमें आप वज्रासन में ही बैठ जाइए, खाना ले लीजिए, खाना खाने से पहले कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुश्चिंता प्रबंध हेतु कौन सा प्राणायाम करने की सलाह दी जाती है।
ठीक है। एंग्जाइटी मैनेजमेंट के लिए कौन सा आसन है रिकमेंड किया जाता है, ये आपको बताना है। एंग्जाइटी को यहाँ पर मैनेजमेंट करने के लिए, इफ़ यू वांट टू मैनेजमेंट ऑफ एंग्जाइटी, सो विच प्राणायाम इज रिकमेंडेड फॉर एंग्जाइटी। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, भंवरे की तरह गुंजन करना, और संस्कृत से ही बना ये भ्रामरी प्राणायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ट्रासन हेतु प्रारंभ की अवस्था क्या होती है? उष्ट्रासन। सो राइट आपको बताना है, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो उष्ट्रासन जो किया जाता है ये आपका बैठकर किया जाता है। अब आप बोलेंगे सर उष्ट्रासन कैसे होता है? सो उष्ट्रासन में ये देखिए आपकी दोनों टांगे हो गई है, ठीक है, और ये आपका हो गया है मतलब धड़, और ये हो गए हैं आपके दोनों हाथ, ठीक है, और ये आपकी गर्दन, ठीक है, इस पोजीशन में आप रहते हैं, ठीक है। तो और ये आपकी पीठ वाला हिस्सा रहेगा नीचे की तरफ, ठीक है, और ये आपके पाँव। चलिए जी पाँव भी बना दो ना, ये ऐसे, ठीक है, तो ये उसको उष्ट्रासन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चलिए हाँ मैंने टिक मार्क कर दिया इसको, नहीं भाई टिक मार्क नहीं किया है, सो मैं टिक मार्क कर दूंगा ना। उष्ट्रासन को प्रारंभ करने की स्थिति है ये बैठकर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है थकान मिटाने हेतु कौन सा आसन लाभप्रद है? विच आसनाज इज बेनिफिशियल ऑफ रिमूवल ऑफ फटीक? फटीक को मिटाने के लिए देखिए, अगर थकान हो गई है एक्चुअल में, जब हम आसन करते हैं, आसन करते करते थक जाते हैं, तो हमारे जो प्रैक्टिशनर होते हैं, जो योग ट्रेनर होते हैं, वो हमें बोलता है कि या तो मकरासन कर लीजिए या शवासन कर लीजिए। सो ये आपका फटीक मिटाने के लिए आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा, शवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग शब्द की व्युत्पत्ति किस संस्कृत धातु की क्रिया रूप से हुई है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, और काफ़ी इजी क्वेश्चंस मैं कहूँगा। सो राइट हो जाएगा ये युज धातु से निकला है, ठीक है, योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमुखासन अधिकतर उपयोगी है। गोमुखासन किसको करना चाहिए? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा, तो गोमुखासन है सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है लंग्स डिजीज के अंदर, ठीक है। सो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शलभासन हेतु प्रारंभ की अवस्था कौन सी रहती है? शलभ आसन। चलिए जी, शलभ आसन में क्या किया जाएगा, मान लीजिए कि आपका सर हो गया है, ठीक है, ये आपका नीचे की तरफ फेस है, भाई ये फेस है, ठीक है, यहाँ पे फेस रहेगा, और ये आपकी ठोड़ी ऐसे आपको लगा के रखनी होती है। चलिए जी दोबारा बना दूँ मैं ना, चलिए जी दोबारा बनाता हूँ, है ना। ये आपका सर, ठीक है, ये आपकी आँखें, ठीक है, नीचे की तरफ ज़मीन पे, और ये आपकी ठोड़ी है ये वाला हिस्सा, और यहाँ से आपकी गर्दन, ठीक है, ये गर्दन वाली बना दिया भाई, और ये आपकी हो गई है पीठ, ये हो गया पेट, और यहाँ पे हो गए हैं आपके हाथ, मतलब दोनों एक ही साइड में रहेगा, ठीक है, और ये आप क्या करेंगे अपनी टांगों को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा देंगे, ठीक है, तो ये आपकी शलभासन की पोजीशन रहती है, ठीक है। या फिर जो आप अपने हाथ है ना, इन हाथ को आप थाइज़ के नीचे भी लगा सकते हैं। चलिए जी मैं बना दूं एक बार, ये ऐसे अपने पाँव को आप ऊपर की तरफ उठा लेते हैं, ठीक है, और ये आपके हाथ साइडवर्ड रहेंगे, ठीक है, तो ये शलभासन रहता है। सो ऑप्शन यहाँ पर भाई पेट के बल लेटकर किया जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। हठ प्रदीपिका के अनुसार कुंभक प्राणायाम के अभ्यास हेतु कौन सा समय बताया गया है? चलिए जी, बिफोर सनराइज, अगर आपको हठ प्रदीपिका के अनुसार प्राणायाम, ठीक है, कुंभक प्राणायाम अगर करना हो, यहाँ पर हठ प्रदीपिका में अलग बताया गया भाई, ठीक है, कुंभक प्राणायाम के हेतु कौन सा यहाँ पर समय सही रहेगा? सूर्योदय पूर्व, सूर्यास्त पश्चात है, या फिर प्रातः सायं दोनों, या फिर प्रातः मध्या दिन सायं और अर्धरात्रि? चलिए जी, राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। सो राइट देखिए, जो आपका कुंभक प्राणायाम है ये आपको करने के लिए आप मॉर्निंग है, मिड डे है, इवनिंग और मिड नाइट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राणायाम की सलाह दी जाती है। चलिए जी, आपको बताना है प्राणायाम की सलाह दी जाती है बिफोर षटकर्म, बिफोर परफेक्शंस इन आसनाज, आफ्टर परफेक्शन इन आसनाज, या फिर आफ्टर परफेक्शन इन प्रत्याहार। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट हो जाएगा ये, जब आपकी आसन सिद्धि हो जाए, ठीक है, आसनों के अंदर आपकी परफेक्शंस आ जाए, तो आप यहाँ पर प्राणायाम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और ये भाई लास्ट क्वेश्चन रहेगा। काफ़ी गला भी दुखने लगा भाई, क्वेश्चंस 120 हो गए हैं। कपालभाति इज यूजुअली कॉन्ट्राडिक्ट इन विच डिजीज, कपालभाति किस व्याधियों के अंदर, किन रोगों के अंदर नहीं करना चाहिए। हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन, ठीक है, एक होता है हाइपोटेंशन, ठीक है, हाइपोटेंशन होता है कम रक्तचाप, ठीक है, और आप इसको ऐसे समझ लीजिए, हाइपरटेंशन में तो होता है ये आपका 130 प्लस, ठीक है, हाइपरटेंशन कहा जाता है भाई एक्चुअल में, हाँ 130 प्लस आप इसको कह सकते हैं, और ये होता है आपका 110 बिलो, ठीक है, 110 बिलो। अगर आपका ब्लड प्रेशर है, ठीक है, 110 से कम है, 110 से अगर आपका कम है तो उसको हाइपोटेंशन कहा जाता है, ठीक है। ओबेसिटी या फिर आपको एनीमिया के अंदर कपालभाति नहीं करना चाहिए। किस में नहीं करना चाहिए भाई? सो राइट हो जाएगा, अगर आपको हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन भाई जवाब देखिए, सांस को अंदर बाहर करेंगे बाबा रामदेव की तरह ना, कपालभाति आपने देखो ना, फू फा इसमें आवाज़ आती है भाई वैसे, ठीक है, ऐसे आवाज़ आएगी। आई थिंक कि आप तक थोड़ी बहुत आवाज़ पहुंची हो अगर आपने लीड वगैरह लगा रखी हो। सो यहाँ पर हाइपरटेंशन में आपका क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो यह हाइपरटेंशन में आपको नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से आप सभी के लिए 120 क्वेश्चंस, और इन 120 क्वेश्चंस में आपका स्कोर कितना रहा, उस स्कोर को मेरी जानने की दिली इच्छा होगी। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने साथियों तक। और जाते जाते, है ना, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए डेली लाइव क्लासेस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।